सो गाइस हम क्लास 10 मैथ का चैप्टर 1 और उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। सो इससे पिछला जो वीडियो था हमारा उसमें हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 और आज इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। सो अगर आपने हमारे जो पिछले वीडियो हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 वो नहीं देखें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पहले आप जाकर वो देख लें, फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन पर जंप करें। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है आपका, पहले यहाँ लिख लेते हैं एक्सरसाइज 1.1, चैप्टर है हमारा रियल नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है हमारा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो वो हमें 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में दिखाई देगा। तो अब सबसे पहले हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेट करते हैं, तो हम करते हैं लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, हमने ए जो है हमारा ए को हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना है। ठीक है, वेयर बी इज इक्वल टू 3 और बी की वैल्यू हमने 3 मानी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है हमारा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा यही तो होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो होता है हमारा रिमाइंडर होता है, क्यू जो होता है वो हमारा कोशेंट होता है, बी जो होता है वो होता है हमारा डिवाइजर और ए होता है हमारा डिविडेंड। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ इससे पिछले वीडियो में। तो अब आर क्या, हमारा आर देख लेते हैं। तो जो हमारा आर होता है वो क्या होता है, 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल होगा, लेकिन बी से हमेशा वो लेस होता है। सो आर क्या होता है हमारा, आर होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन बी। अब अब आर की जो पॉसिबल वैल्यू निकल कर आएंगी वो क्या आएंगी हमारी, आर होता है हमारा 0, 1 और 2। ठीक है, लेस देन बी का मतलब क्या है, बी है आपका वो है 3, बी आपका 3 है, तो 3 से लेस कितना होता है, 3 से लेस होता है 2। ठीक है, 2.5 भी होता है, लेकिन हम 2.5 को कंसीडर करेंगे ही नहीं, 2 को कंसीडर करेंगे। तो आर की जो पॉसिबल वैल्यू है वो है 0, 1 और 2। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में आर की अलग अलग वैल्यू रखकर देखेंगे और फिर देखेंगे कि जो हमारा, अगर हम उसको क्यूब करते हैं तो वो हमें 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो बस आपको ये शो करना है यानी दिखाना है। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। सो बी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी की वैल्यू है 3। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू 3, क्यू आपका एज इट इज रहेगा, आर की वैल्यू अभी हम 0 रखते हैं। ठीक है, एक एक करके कंसीडर करेंगे। तो आप क्या करेंगे, हम इसका क्यूब करेंगे, क्यूब बोथ साइड। तो 0 का क्यूब क्या होता है, वो तो 0 होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ए का क्यूब ए क्यूब और 3 और इसका क्यूब। ठीक है, अब 3 का क्यूब क्या होता है, वो होता है आपका 27। ए का क्यूब एज इट इज़ यह आएगा 27 क्यू का क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 27 में से 9 को कॉमन निकाल लेंगे, ए क्यूब 9 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3 क्यू का क्यूब। ठीक है, अब ये जो हमारा ये है 3 क्यू का क्यूब, इसको हम मान लेते हैं K1। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं K1। अब ये K1 क्यों माना है, ये जो हमने पिछला वीडियो कराया था उसमें बताया था K1 क्या होता है, K2 क्या होता है और K3। ठीक है, अब हमने K को इसलिए यहाँ कंसिडर कराया क्योंकि M जो है आपका वो कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने K1 इसलिए माना है ताकि जब हम आपको कंपेयर कराएं M और K तो ये दोनों इक्वल होते हैं, M इक्वल K। अगर हम K की जगह M रख दें तो भी हमारा सही है, M की जगह K रख दें तो भी सही है। अब क्या करते हैं हम, अब करते हैं R की वैल्यू 1 रख कर देखते हैं। सो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए एज इट इज़
बी कितना है आपका 3, क्यू आर की वैल्यू है 1, ठीक है। अब इसका आपको क्यूब करना है, तो अब ये हमारी आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। वो होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है। ये ये आपका फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ए क्यूब आपका एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है हमें, ए क्यूब यानी 3 का क्यूब करना है प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3a²। अब यहाँ 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई में a², ए कितना है आपका ये है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, पहले यहाँ लिख देते हैं 3q इसका स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका 3a²b, बी कितना है आपका 1, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 प्लस करेंगे इसका 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में ए कितना है आपका 3q इंटू में बी स्क्वायर कितना है आपका 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो आप इसको क्या करते हैं, तो 3 का क्यूब आपका कितना होता है 27q, ठीक है, 1 तो आपका 1 रहेगा प्लस, तो अब ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 3 ज़ा 27q², ठीक है, प्लस में 3 और 3 कितना होता है, वो होता है आपका 9q और ये 1 है आपका, तो यहाँ आ जाएगा 9q, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी जिसकी पावर ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे, जिसकी कम है उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ रहेगा आपका ए क्यूब, सो फाइनली ए क्यूब 27q का क्यूब प्लस 27q² 27q² प्लस 9q प्लस में 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से हम 9 को कॉमन निकालेंगे, तो जब 9 कॉमन आएगा हमारा, यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा आपका q, ठीक है, प्लस में 1। अब ये जितनी भी वैल्यू है आपकी, इसको मान लेते हैं हम k2 मान लें या फिर m, ठीक है, k2 भी मान सकते हैं और m भी मान सकते हैं, ठीक है। k2 और m आपका बराबर है, सो इसको आगे करते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी वैल्यू है इसको हमने मान लिया k2 या फिर m, तो आपका ये क्या आ गया 9, ये आपका m पूरी वैल्यू प्लस में 1, ठीक है। तो हमने 2 आपके प्रूफ कर दिए, एक था हमारा 9m, ठीक है, ऊपर वाला क्या था 9m, तो 9m हमने कैसे प्रूव करा, 9m होता है हमारा, देखो ये 9 है, ठीक है, और इस वैल्यू को हमने माना k1, और k1 किसके इक्वल है, वो है m के, तो यहाँ k की जगह m नहीं लिख सकते, तो ये आ जाएगा आपका 9m, ठीक है। पहला वाला प्रूफ हो गया, ठीक है, दूसरा वाला भी आपका प्रूफ हो चुका 9m + 1। अब आपको तीसरा वाला करना है 9m + 8, ठीक है। अब अगले पेज पर मैं वो करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये इस पेज पर जगह नहीं है, अगले पेज पर करते हैं। सो अब हमें दिखाना है 9m + 8, 9m + 8। सो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन क्या होता है, a = b³ प्लस में r। अब r की वैल्यू हम 2 रखेंगे, क्योंकि पिछले 2 केस में हमने 0 1 रखा था, अब r की वैल्यू रखेंगे 2। सो b कितना था आपका 3q + 2, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, क्यूब बोथ साइड। सो क्यूब करने के बाद ये वही आइडेंटिटी हो गई। अब ये आपकी जो आपने देखा था a + b का होल क्यूब, ठीक है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसमें आपका ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। तो उसका फॉर्मूला ये होता है हमारा a³ दोबारा लिख देता हूँ, प्लस में b³ प्लस में 3a² प्लस 3ab², ठीक है, ये फार्मूला होता है आपका। तो फार्मूला इसमें अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा a³ प्लस में, ठीक है, a³ यानी 3q का क्यूब, 3q का क्यूब प्लस b³ यानी 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है, वो होता है आपका 8, ठीक है, प्लस 3a², तो पहले 3a² यानी 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर इंटू b कितना है आपका 2, b आपका 2। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर क्या प्लस 3a इंटू 3q, ठीक है, b²। अब b का स्क्वायर करना है, तो b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है आपका 4। तो आप क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा a³, तो इसका आएगा 27q का क्यूब प्लस में 8,
तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 3 ज़ा 27 और 27 का इसमें करेंगे 52, ये आ जाएगा आपका। सो ये आ जाएगा आपका 54 क्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सो 3 और 3 कितना होता है, वो होता है आपका 9, 9 क्यू और प्लस में 4, यहाँ आ जाएगा आपका 36 क्यू। तो आप पहले इसको स्टैंडर्ड में लिखते हैं, ए क्यूब 27 क्यू का क्यूब, ठीक है, फिर 54 क्यू का स्क्वायर, फिर 36 क्यू, और ये 8 है, इसको इस साइड लेकर आएंगे, ये आ जाएगा आपका 8। आप क्या करेंगे, हम इसमें से 9 को कॉमन निकालेंगे, 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 3 क्यू का क्यूब प्लस इसमें से आपका कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 6 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा आपका 4 क्यू। ठीक है, और ये आ गया आपका प्लस में 8। इस पूरी वैल्यू को हम मानते हैं K3 या फिर M। ठीक है, तो 9 K3 आपका M के इक्वल है, यहाँ लिखेंगे M प्लस में 8। तो हमने ये भी आपका शो कर दिया कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो वो हमें 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। सो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।